को देख देख करके रिझते हैं। हनुमान जी हमारे जब भगवान साकेत को जाने लगे ना, अपनी लीला को संवरण करके, तब भगवान के साथ में नहीं गए। वहां पे महाराज छटाई होने लगी, कौन कौन जाने वाला है साथ में, इधर आओ, जो नहीं जाने वाला है वो इधर आओ। तो सब चले गए कि हम भगवान के साथ जाएंगे, हम भगवान के साथ जाएंगे साकेत धाम। हनुमान जी गए और जाकर के महाराज के कोने में जाकर के बैठ गए। चलने को तैयार हुए तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी आप नहीं जा रहे हो? बोले प्रभु जाने का तो खूब मन है, लेकिन ये बताओ कुछ शर्त है हमारी, अगर वहां वो पूरी हो जाए तो चल। क्या? बोले पहली शर्त तो ये है वहां पे कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। राम जी ने कहा वहां जब मैं ही रहूंगा तो कथा की क्या जरूरत, वहां तो मैं हूँ, कथा क्या करोगे वहां पे? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्षमा करना, मैं आपके बगैर तो रह सकता हूँ पर आपकी कथा के बगैर। तो बोले चाहिए बताओ कि यहाँ कब तक रहोगे पृथ्वी पे? बोले जब तक प्रभु आपकी कथा यहाँ पे रहेगी तब तक मैं पृथ्वी पे रहूंगा। तो राम जी ने कहा मतलब कि आओगे नहीं? बोले नहीं, हमने ये कब कहा कि मैं आऊंगा, नहीं आऊंगा। तो बोले तुम कह रहे हो जब तक पृथ्वी पे कथा रहेगी तब तक मैं रहूंगा, तो हमारी कथा पृथ्वी से खत्म होने वाली नहीं है, इसका मतलब तू हमारे पास आने वाले नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्षमा करें पर आपकी कथा को मैं छोड़ करके जाऊंगा। देखो ये धरती पे सुलभ है, भागवत जी में एक श्लोक आया है, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्य मृषा अतः विवत्त सद्भाग्या मामा वंचन करोति। लिखा है स्वर्ग लोक, सत्य लोक, कैलाश लोक, जितने भी लोक है पृथ्वी के अलावा वहां कहीं भी कथा सुनने को नहीं मिलती। ये समझ लो गिफ्ट हम लोगों को ही प्राप्त है कि भगवान की कथा सिर्फ मनुष्य को ही सुनने को मिलती है। इसीलिए देवता भी भारत भूमि पे जन्म लेने के लिए तरसते रहते। अहो अमीशां किंकादि शोभनम प्रसन्न स्वेशां सुयत स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम निसु भारता जिरे मुकुंद सैवोपविकम स्मृणायना। देवता भी तरसते हैं कि मैं भी भारत में जन्म लेकर के जाऊं, और जाऊं तो वहां पे जाकर के भगवान की मीठी मीठी कथा सुनने को मिलेगी। लेकिन हमारे लोग की स्थिति क्या है, हमारा कथा से दूर भागते हैं। अरे अभी कल तो सुनी थी रोज रोज कथा, रोज रोज कथा, रोज रोज कथा, पर ये मत भूलना कि रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन्ह नाही। भगवान की कथा सुनो और सुन करके ये कह दो हो गया तो ठीक है कल सुनेंगे, तो आपने रस का चयन नहीं किया है, आप सिर्फ वहां पे गए हो आनंद लेने के लिए। हमने कल भी कहा था कि जब आओ कथा पांडाल में पहुंचो, संत के पास में जाओ, गुरु के पास में जाओ, कथा सुनने के लिए जाओ तो बिल्कुल खाली होकर जाओ, अपना मान छोड़ दो। हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों? बोले जिन्होंने अपने मान का हनन कर दिया हो, मान खत्म कर दिया हो, वही हनुमान जी। मान छोड़ करके आओ, जब खाली होकर के आओगे तब पात्र भरता है। भरे हुए पात्र में जब और पड़ता है तो पात्र फट जाता है, तो ऊपर फैल जाता है। और ये हम लोगों को ही प्राप्त है, हम और इसमें भी हम हिंदुओं को पूरा तरीके से ही प्राप्त है हमारा, ये भी आप जानते हैं। को समेट करके रखना है, बना करके रखना है, मन को समझा करके रखना है। अपने अपने सब बच्चों को संस्कार देना चाहिए, बचपन से संस्कार देना चाहिए। बच्चों को जब कथा में आओ ना तो बच्चों को लेकर के आओ, पास में बैठा लो। अगर मान लो कुछ बालक बनता रेत समान कुछ दंडता भी करे तो डांट करके बैठा लो, कथा सुनाओ। बच्चों को संस्कार दो कि मस्तक पे चंदन लगाए, हाथ में कलावा बांधे, गले में कंठी पहने, सिखा रखें। महाराज ये हिंदू की पहचान है, ये हिंदू की पहचान है।
और हम अपनी पहचान ही भूलते चले जा रहे हैं। हमको पता ही नहीं है कि हमारी पहचान क्या है। मस्तक पे चंदन लगाना तो आप समझ लीजिए, जैसे लगता है पाप हो गया। अगर आप मस्तक पे चंदन लगा के निकल जाओ तो गांव में 2-4 लोग, अरे बहुत बड़े पंडित बन रहे हो तुम। अरे भैया पंडित ही तो बन रहे हैं, कोई पाप कर रहे हैं?